लोकसभा चुनाव के पहले चरण में करौली धौलपुर सीट पर भी 19 अप्रैल को मतदान होगा। कांग्रेस पार्टी ने करौली धौलपुर को मजबूत और जिताऊ सीटों वाली गिनती में शामिल किया है, लेकिन पिछले 2 बार से धौलपुर करौली सीट पर बीजेपी का कब्जा है, तो ऐसे में इस बार भी कांग्रेस की राह आसान नहीं है। देखिए करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर इस बार क्या है सियासी समीकरण। करौली धौलपुर लोकसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। इससे पहले ये क्षेत्र बयाना लोकसभा सीट के नाम था। इस बार धौलपुर करौली में कांग्रेस पार्टी को जीत की उम्मीद दिख रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे भजन लाल जाटव को उम्मीदवार बनाया है। ये लोकसभा क्षेत्र उन सीटों में शामिल है जहां 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में भी कांग्रेस पार्टी बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी है। अनुसूचित जाति रिजर्व सीट पर कांग्रेस भाजपा से दोनों प्रत्याशी जाटव वर्ग से हैं। बीजेपी ने पिछली बार के सांसद मनोज राजौरिया का टिकट काटकर इंदु देवी को प्रत्याशी बनाया है। धौलपुर की ये धरती भक्ति और शक्ति की धरती है। करौली उस ब्रिज का क्षेत्र है जहां की रज भी सिर पर धारण करते हैं। यहां आपका ये आशीर्वाद, इतनी बड़ी संख्या में पधारे मेरा युवा साथी और शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का ये स्नेह देश के लिए बड़ा संदेश है। 4 जून को क्या परिणाम होगा वो आज करौली में स्पष्ट दिख रहा है। करौली बता रहा है 4 जून 400 पार। 4 जून। पिछले 2 चुनावों का रिकॉर्ड देखें तो कांग्रेस यहां बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी है। मनोज राजौरिया 2014 से लगातार 2 बार सांसद हैं। 2014 में मोदी लहर में कांग्रेस के लखीराम बैरवा मात्र 27,000 वोटों से चुनाव हारे थे। 2019 में कांग्रेस ने संजय जाटव को लोकसभा का चुनाव लड़वाया था और कांग्रेस लगातार दूसरी बार 97,000 वोटों से चुनाव हारी। इस बार फिर कांग्रेस ने जाटव पर दांव खेला है। गहलोत सरकार में मंत्री रहे भजन लाल चुनाव मैदान में हैं। भजन लाल गहलोत सरकार में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री रह चुके हैं। हालांकि इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में भजन लाल जाटव को हार का मुंह देखना पड़ा। लोकसभा क्षेत्र में करीब 16 लाख मतदाता हैं। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से ये सीट न कांग्रेस के लिए सुरक्षित है और न ही भाजपा के लिए। कांग्रेस ने 2009 में इस सीट पर जीत हासिल की थी। उस समय इस सीट से खिलाड़ी लाल बैरवा सांसद बने थे। करौली धौलपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिसमें करौली जिले की 4 विधानसभा, टोडाभीम, हिंडौन, करौली, सपोटरा विधानसभा और धौलपुर जिले की 4 विधानसभा, बसेड़ी, बारी, धौलपुर और राजाखेड़ा सीटें शामिल हैं। वर्तमान में 2 करौली सपोटरा सीट बीजेपी कांग्रेस, 5 टोडाभीम, हिंडौन, बसेड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा सीट और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। ये क्षेत्र 1962 के लोकसभा चुनाव से ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहा। राजस्थान के 2 पूर्व सीएम भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1962 में हुए पहले चुनाव में टीकाराम पालीवाल, 1967, 1971 और 1980 में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जगन्नाथ पहाड़िया 3 बार बयाना लोकसभा से सांसद चुने गए। 1989 से 2009 तक लगातार 6 बार इस सीट पर बीजेपी कब्जा बना रखी है। 2009 में एक बार कांग्रेस के खिलाड़ी बैरवा कांग्रेस के सांसद बने। इस सीट पर कुल आबादी का 22.52% अनुसूचित जाति और 14.32% अनुसूचित जनजाति है। इस लिहाज से सीट पर 1/3 से ज्यादा आरक्षित वर्ग के लोग हैं, जिनकी भूमिका किसी भी दल की हार जीत तय करने में निर्णायक रहती है। भीतरघात दोनों दलों में ही मुश्किलें बढ़ा रही है।
लेकिन क्षेत्र में कांग्रेस का विधानसभा चुनाव 2023 का परिणामों का बेहतर रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने हैट्रिक लगाने की बड़ी चुनौती रहेगी। दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।